आपने अगर कोई अपराध किया है और विचारण में अगर वह अपराध आपके विरुद्ध साबित होता है, गवाहों के बयान होते हैं, साक्ष्यों से या अदर एविडेंस जो भी हैं, डॉक्यूमेंटल एविडेंस कोई हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोई हो, कोई भी एविडेंस हो, उससे यह सिद्ध होता है कि आपने यह अपराध किया है, उस अपराध के आप दोषी पाए जाते हैं, तो आपको सजा होगी और न्यायालय सजा का निर्धारण करेगी। मान लीजिए अपराध दंडनीय है भारतीय दंड संहिता से या किसी ऐसे दंड विधि से जो कि कहीं ना कहीं भारतीय दंड संहिता के दंडों के सिद्धांत पर चलती है या उस दंड के आधार पर ही दंड देती है, का प्रावधान है। तो हम आपको बताते हैं आज भारतीय दंड संहिता में दंड के कितने प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता में वर्तमान में दंड के केवल 5 प्रकार हैं, लेकिन 1949 से पहले जो मूल आईपीसी थी उसमें 6 प्रकार के होते थे। अब ये दंड कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूँ आपको। पहला दंड क्या है? मृत्यु दंड। दूसरा आजीवन कारावास। तीसरा दंड अधिनियम संख्या 17 वर्ष 1949 में निरस्त कर दिया गया, क्योंकि भारतीय विधि में जब देश आज़ाद हो गया तो यह प्रवर्तनीय नहीं था और इससे पाया गया कि हाँ, ये कहीं ना कहीं भारतीय विधि में लागू नहीं होता है, इंडिपेंडेंट इंडिया में लागू नहीं होता है, तो उसको निरस्त कर दिया गया। इसके बाद है चौथा है कारावास, जो कि 2 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कठोर कारावास, सश्रम कारावास। दूसरा है सादा कारावास। अब आते हैं 5वें दंड पर, संपत्ति का संपहरण, मतलब संपत्ति आपकी जब्त कर ली जाए। मान लीजिए आप दोषी पाए गए और पता चला कि संपत्ति जो आपने एकत्रित की थी वो अपराध से ही एकत्रित थी, तो उस स्थिति में आपकी वो संपत्ति जब्त की जा सकती है। और छठा है जुर्माना, जो कि जाहिर सी बात है हर अपराध में लगभग ये कहा गया है कि सजा या जुर्माना या दोनों, या सजा और उसके साथ साथ जुर्माना। तो जैसी आपको सजा होगी, न्यायालय जैसा उपयुक्त पाएगा वैसा आपके ऊपर जुर्माना आरोपित करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में ही दंड के प्रकार बताए गए हैं, जो 6 थे 1949 से पहले, लेकिन 1949 के बाद अब 5 प्रकार के रह गए। मृत्युदंड वगैरह हत्या जैसे मामलों में या भीषण नरसंहार जहां होता है, और अब 376 में भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो एक्ट में भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। आजीवन कारावास तो कई मामलों में है, डकैती में भी है, हत्या में भी है, और 376 मतलब बलात्कार में भी है। कई धाराओं में आजीवन कारावास का प्रावधान है, लेकिन मृत्युदंड का प्रावधान जो है वो कुछ गिने चुने सेक्शंस में ही है, या गिने चुने अपराधों के लिए ही है। जुर्माना लगभग सब में है। अगर मान लीजिए आप सजा से दंडित नहीं होंगे, जेल नहीं जाना होगा, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। और जो तीसरा दंड था वह निरस्त इसलिए किया गया क्योंकि आज़ाद भारत में उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद वह पाया गया कि अनुपयुक्त है। जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद यह पाया गया कि वह अनुपयुक्त दंड है और भारतीय विधि में अब लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि वह उपनिवेश यानी जो ब्रिटिश इंडिया था आज़ाद से पहले, तो उन्होंने वह बनाया हुआ था। आईपीसी का गठन भी ब्रिटिश इंडिया में ही हुआ था, बनाई भी उसमें गई थी। तो फ्रेंड्स, ये है दंड के प्रकार, जो 1949 से पहले 6 प्रकार के थे और 1949 के बाद अब संशोधन के बाद 5 प्रकार के रह गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में दंड के कुल 5 प्रकार हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू।